इस दुनिया में कुछ स्टोरी एंटरटेन करती हैं और कुछ स्टोरी आपको हमेशा के लिए बदल देती हैं। द होराइजन उन्हीं में से एक है। आ जाते हैं कैसे सिर्फ दो बच्चे की जर्नी मांगा हिस्ट्री सबसे इमोशनल स्टोरीज में से एक बन गई। So, स्टार्टिंग में हमें कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं जहाँ एक बच्चा अकेला खड़ा होता है एंड बाकी सब लोग जमीन पर पड़े हैं, और जो अगला पैनल था उसने मेरा दिल तोड़ दिया। बच्चा यहाँ वहाँ देखता है और बार बार अपनी माँ को उठाता है, लेकिन इस बार उसकी माँ उठती नहीं है एंड शी इज नॉट ब्रीथिंग। मुझे लगता है इसी पैनल ने होराइजन को इतनी बाकी स्टोरी से अलग बनाया है। वो सिर्फ गोलियों से नहीं, इंसान के अंदर भी चलती है। फिर वो बच्चा कुछ डर्ट या फूक उठाता है, अपनी माँ के फेस पर लगा देता है। यही वो पैनल था जहाँ मुझे लगा कि ये सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है। देन हमें ओवरव्यू दिखाया जाता है एंड हर जगह बस बॉडीज पड़ी थी। वो बच्चा वहां से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद उसे एक वैन मिलती है जिसमें वो सो सकता है। अगली सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। दोनों ने एक शब्द ही नहीं बोला और उसी वक्त आसमान से बॉम्ब गिरता है और बदकिस्मती से वो सीधा उस जगह पहुंच गए जहाँ आर्मी से एक दूसरे का खून बहा रही थी। एक टाइम पर लड़के का माइंड में जॉब करने का थॉट आ जाता है, पर जैसे ही वो बच्ची की तरफ देखता है वो उसे लेकर फिर से भागता है। एंड काफी टाइम वो साथ चलते हैं। काफी देर की खामोशी के बाद दोनों की पहली बार सिर्फ एक छोटा सा हाई होता है। वो चलते जाते हैं टिल दे रीच अ रोड। लड़की पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, और लड़का बस इतना कहता है पता नहीं, बस यहाँ से दूर, बिकॉज उनके पास कुछ जगह ही नहीं है जाने के लिए। देन ऑन द नेक्स्ट डे वो दोनों बच्चे किसी एक एडल्ट को देखते हैं, जिसे देखकर लड़की तो नहीं बट वो बॉय डर जाता है एंड वो बंदा फिर दोनों का पीछा करने लगता है काफी टाइम तक। एक टाइम पर आगे वो बंदा उस बच्चे से पानी की बोतल छीन लेता है और सारा पानी पी जाता है एंड वो दोनों बच्चे से दूर जाने का डिसीजन लेते हैं, बट वो अभी भी इन्हें फॉलो कर रहा था एंड इनके साथ आगे ही सो जाता है। उसके सोने के बाद वो दोनों जाने के वहां से चले जाते हैं अंटिल ही वेक्स अप एंड वो दोनों बच्चे के पीछे भागने लगता है रोते रोते। पहली बार लगा शायद इस आदमी के अंदर भी कोई कहानी छुपी हुई है एंड स्टिल वो इन दोनों का फॉलो कर रहा था। सो नेक्स्ट डे वो बच्चे एक और प्लान बनाता है। वो उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वाइल वो लड़की पानी वगैरह पी लेगी। अगर उसके सामने पिएंगे तो वो फिर से उनसे पानी छीन लेगा एंड वो पूरी रात सोता ही नहीं है, बस उन दोनों बच्चों को देखता रहता है। एंड ऑनेस्टली ये सीन काफी अनकंफर्टेबल था। अगली सुबह फिर से अपना सफर शुरू होता है, बट अब उनके पास पानी नहीं है। लेकिन तभी उस बच्चे को एक लेक दिखती है। वो लेक की तरफ भागते हैं, बट रास्ते में वो लड़की गिर जाती है। लड़का उस लड़के को पानी पिलाता है लेक से लाकर एंड ये सब वो आदमी काफी ध्यान से देख रहा था। थोड़ा टाइम बाद लड़की को होश आता है एंड दूसरी साइड वो आदमी एक जिंदा फ्रॉग को खा रहा था। या एंड उसे देखकर वो लड़का भी फ्रॉग खाने का ट्राई करता है, बट वो उसे पहले पकाते हैं। एंड रात को वो बच्चा फिर से प्लान करता है भागने की, बट वो आदमी अभी तक नहीं सोया था एंड लड़को आधी रात उठता रहेगा। उस बंदे की आंखों में काफी दर्द दिखाई दे रहा था और फिर शुरू होता उनका असली सफर। हर दिन एक मिशन था, जिंदा रहना। वो चलते जाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, बट वो आदमी अभी तक नहीं सोया था एंड वन डे ही कोलैप्स्ड। देखो सारा दिन चलना सोए तो कोई आदमी ठीक नहीं रह पाएगा एंड लड़का डिसाइड करता है उसे छोड़ कर जाने का, बट वो लड़की उसे रोक लेती है एंड कहती है कि शायद हमें उसे अपने साथ रहना देना चाहिए। बट लड़के को समझाने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मैंने बहुत सीन्स देखे हैं, जिराय की डेथ, एस की डेथ, गर्ड्स का स्ट्रगल, बट आई नेवर बीन दिस हॉरिफाइड। सो तुम लोगों के क्या थॉट्स हैं इस मामले पर? क्या वो दोनों बच्चे बच पाएंगे एंड उस आदमी का क्या होगा? अगर तुम पार्ट 2 देखना चाहते हो तो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस आदमी पर भरोसा करते या तुम भी उसे छोड़कर भाग जाते? मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट्स में बताओ एंड लास्टली सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।